CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है कला पर आधारित कक्षा 5 की ध्वनि पाठ्यपुस्तक बांसुरी। पृष्ठ संख्या 69। अध्याय 8। समय, समूह और तकनीक। अब हम प्रस्तुति की तैयारी आरंभ करते हैं। अब तक आपने अलग अलग अध्यायों, अवधारणाओं और साझा प्रतिक्रिया के आधार पर कक्षा में प्रस्तुति दी है। विशाल दर्शक समूह के सामने प्रस्तुति देने के क्रम में अब आपको सीखी गई तकनीकों को एक साथ उपयोग में लाने के लिए उचित योजना और प्रक्रिया बनाने की आवश्यकता है। पृष्ठ के बाईं तरफ एक QR कोड दिया गया है, जिसे स्कैन करके आप इस पाठ के बारे में और अतिरिक्त जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। चरण 1। कथापट और पटकथा लेखन। विभिन्न परिस्थितियों का उपयोग करके अब तक आपने कहानी बनाना सीख लिया होगा। अब आपको एक ऐसी कहानी का चयन करना है जिसे आप इस वर्ष के अंत में अभिनीत कर सकें। कक्षा में चर्चा कीजिए और एक ऐसी कहानी बनाइए जो कक्षा में सभी को मनोरंजक लगे। यदि ये आपको मनोरंजक नहीं लगती है, तो इससे दर्शकों का मनोरंजन भी नहीं हो पाएगा। कहानी सरल एवं संक्षिप्त होनी चाहिए। समय सीमा 5 से 8 मिनट की हो सकती है। सहज मंच सामग्री तथा वेशभूषा का उपयोग करना चाहिए। इस प्रक्रिया को रचनात्मक बनाइए। कहानी के अनुरूप ही संगीत कक्षा में अभ्यास किए हुए किसी गीत या किसी नृत्य को प्रस्तुति में समाहित करने का प्रयास कीजिए। इसमें सभी विद्यार्थियों को सम्मिलित कीजिए। कुछ विद्यार्थी अभिनय कर सकते हैं तथा कुछ विद्यार्थी कहानी पर या मंच सामग्री पर कार्य कर सकते हैं। कुछ वर्ष पूर्व एक विद्यालय में एक रोचक घटना घटित हुई। आइए, मैं आपको वह कहानी सुनाती हूँ। सुनने के उपरांत बताइए कि आपने इससे क्या शिक्षा प्राप्त की। इस पृष्ठ पर 2 चित्र दिए गए हैं, जिसमें मंच से जुड़ी सामग्रियों का कार्य किया जा रहा है। पृष्ठ 70। एक बार कक्षा 5 ख में विद्यार्थियों के एक समूह ने जंगल की साहसिक यात्रा नामक एक भव्य नाटक प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। इसमें सब कुछ था: बोलने वाले पेड़, नाचते हुए बंदर और एक जासूस गिलहरी। वे सभी बहुत उत्साहित थे, इतने उत्साहित कि हर कोई मंच पर भूमिका निभाना चाहता था। मैं शेर बनूंगा, आदित्य ने कहा। मीरा ने अपनी पानी वाले नृत्य का अभ्यास करते हुए कहा। मैं नदी बनूंगी, निशा ने कहा। मैं कथावाचक और तोता बनूंगी और संभवतया झरना भी बनूंगी। स्पष्ट रूप से वह किसी तरह का विश्व रिकॉर्ड तोड़ने का प्रयास कर रही थी। एक सप्ताह की मनोरंजक पूर्वाभ्यास के बाद उन्होंने सोचा कि वे तैयार हैं। प्रस्तुति से 3 दिन पहले उनके शिक्षक ने पूछा, प्रकाश, संगीत और मंच की व्यवस्था कौन कर रहा है? आपकी वेशभूषा कैसी रहेगी? अचानक सन्नाटा छा गया। वे नेपथ्य, बैकस्टेज का सारा कार्य भूल गए थे। जब गिलहरी को कोष मिल जाएगा, तो संगीत कौन बजाएगा? हम पर्दे के पीछे किसी की उपस्थिति के बिना जंगल के पेड़ को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? किसी ने फुसफुसाते हुए कहा। इस पृष्ठ पर 2 चित्र दिए हुए हैं। पहले चित्र में 2 बालक और एक अध्यापिका हैं। अध्यापिका के हाथ में एक किताब भी है। वे तीनों आश्चर्यचकित होकर दूसरे चित्र की ओर देख रहे हैं, जिसमें एक सिंहासन है। पृष्ठ 71। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। प्रत्येक के पास अभिनय करने के लिए कोई न कोई भूमिका थी। कोई भी उसे छोड़ना नहीं चाहता था। लंबी चर्चा और वाद विवाद के बाद उन्होंने कक्षा 5 क से सहायता लेने का निर्णय लिया। पहले तो कक्षा 5 क ने थोड़ा चिढ़ाते हुए कहा, ओह
प्रसिद्ध अभिनेता भूल गए कि उन्हें किसी और समूह की भी आवश्यकता है। अंततः वे सहायता करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सभी आवश्यकताओं और उनके समय निर्धारण के विषय में सीखा। पर्दे खींचना, जंगल की ध्वनियां बजाना, मंच सामग्री को संभालना और बार-बार बंदर की पूंछ गिरने पर उसे ठीक करके वे प्रस्तुति के वास्तविक नायक बन गए। प्रस्तुति के दिन जंगल की साहसिक यात्रा सफल रही। दर्शकों ने प्रसन्नता से तालियां बजाईं और वे बहुत हंसे। इस बार सभी ने नेपथ्य दल के लिए भी तालियां बजाईं। उस दिन के बाद से कक्षा 5 ख के अभिनेता कभी नहीं भूले कि मंच पर एक नाटक केवल पर्दे के पीछे के सितारों के कारण ही चमकता है। इससे हमने क्या सीखा? कार्य के सभी क्षेत्रों में योजना बनाना महत्वपूर्ण है। इस पृष्ठ पर 3 चित्र दिए गए हैं। पहले 2 चित्रों में विद्यार्थी मंच पर अभिनय कर रहे हैं और अन्य चित्र में एक व्यक्ति रूप सज्जा यानी मेकअप करते हुए दिया गया है। पृष्ठ 72। चरण 2, योजना निर्माण। आइए एक नाटक प्रस्तुत करने के लिए किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाएं। इसमें आपको 8 रिक्त स्थान दिए गए हैं जिसमें आपको कार्य से जुड़ी सूचना लिखनी है। आपके द्वारा निर्मित सूची की तुलना अन्य विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई सूचियों से कीजिए और देखिए कि क्या आपकी सूची में कुछ छूट तो नहीं गया है। प्रत्येक क्षेत्र में कार्य के प्रकार के आधार पर अपने मित्रों में उत्तरदायित्वों को बांटिए। प्रत्येक समूह में विद्यार्थियों की संख्या कार्य की मात्रा पर आधारित होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि प्रत्येक दृश्य के लिए बहुत सी मंच सामग्री की आवश्यकता है, तो उस समूह में अधिक सदस्यों की आवश्यकता होगी। आप उस समूह में 4 या 5 सदस्य रख सकते हैं। यदि आपके पास बहुत ही सरल और आधारभूत रूप सज्जा है, जिसे अभिनेता घर पर स्वयं भी रख सकते हैं, तो आप सहायता के लिए केवल 1 या 2 सदस्य रख सकते हैं, इत्यादि। इसी प्रकार अन्य उत्तरदायित्वों को भी बांटिए। इस पृष्ठ की दाईं ओर एक सूची दी गई है, जिसमें पहला है रूप सज्जा, दूसरा वेशभूषा, तीसरा मंच सज्जा, चौथा मंच सामग्री, 5वां संगीत। 6वां और 7वां आप स्वयं लिखें। पृष्ठ संख्या 73। आपके संदर्भ के लिए यहाँ एक सूची दी गई है। यह 4 भागों में विभाजित है। क्रम संख्या, समूह, नाम और चित्र। क्रम संख्या 1, समूह, कहानी एवं पटकथा लेखन। नाम, इससे जुड़े आपको 3 नाम लिखने हैं। साथ ही एक चित्र भी दिया गया है जिस पर लिखा है पटकथा लेखन। क्रम संख्या 2, समूह, मंच सज्जा। इससे जुड़े आपको 3 नाम लिखने हैं। साथ ही एक चित्र है जो मंच का है। क्रम संख्या 3, समूह, मंच सामग्री। इससे जुड़े आपको 3 नाम लिखने हैं। साथ ही एक चित्र भी दिया गया है जिसमें मंच सामग्री दिखाई गई है। क्रम संख्या 4, रूप सज्जा। इससे जुड़ा आपको 1 नाम लिखना है। साथ ही एक चित्र दिया गया है जिसमें 2 बालक रूप सज्जा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्रम संख्या 5, समूह, वेशभूषा। इससे जुड़ा आपको 1 नाम लिखना है। क्रम संख्या 6, संगीत एवं ध्वनि प्रभाव। क्रम संख्या 7, अभिनय एवं नृत्य। साथ ही एक तस्वीर दी गई है जिसमें एक बालक संगीत और अभिनय करते दिया गया है। पृष्ठ 74। चरण 3, समय सीमा। समय सीमा योजना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। योजना और तैयारी के लिए उचित समय देने से प्रस्तुति की सफलता सुनिश्चित होती है। यदि आपको उचित समय सीमा ना दिया जाए
तो क्या होगा? नाटक प्रस्तुति की तिथि समीप है। पूर्वाभ्यास के लिए समय नहीं मिलेगा। वस्त्र सज्जा और मंच सामग्री लेने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलेगा। अभिनेता बिना अभ्यास के संवाद भूल सकते हैं। नाटक प्रस्तुति की तिथि दूर है। समूह की रुचि और उत्साह कम हो सकता है। बहुत अधिक पूर्वाभ्यास इसे नीरस बना सकता है। इसके साथ ही कई अन्य समस्याएं भी आ सकती हैं, जैसे किसी अभिनेता को नगर से बाहर जाना पड़ सकता है, कोई अस्वस्थ हो सकता है, विद्यालय में कोई नया कार्यक्रम आ सकता है जिसकी तैयारी में सभी विद्यार्थी सम्मिलित हो सकते हैं, आदि। अतः न केवल प्रस्तुति के लिए ही, अपितु प्रत्येक चरण के लिए समय सीमा की सावधानी पूर्वक योजना बनानी चाहिए। इस पृष्ठ पर 5 चरण दिए गए हैं। पहला चरण 3 दिन कथा पठ और पटकथा लेखन। चरण 2 और 3 में 2 दिन कथा पठ योजना और समय सीमा। चरण 4 में 12 दिन पूर्वाभ्यास और चरण 5 में 2 दिन अंतिम पूर्वाभ्यास और प्रस्तुति। उपर्युक्त दी गई समय सीमा मात्र एक उदाहरण है। कहानी के आधार पर आपकी सारणी में दिनों की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। योजना बनाते समय स्मरण रखें कि कम से कम 15 से 20 दिन पश्चात नाट्य प्रस्तुत हो। यदि प्रस्तुति की अवधि आपके विद्यालय या शिक्षक द्वारा पूर्व निर्धारित है, तो आपको 20 दिन पहले ही इस पर कार्य करना आरंभ कर देना चाहिए। इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें 4 विद्यार्थी कथा पठ योजना का अभ्यास कर रहे हैं। पृष्ठ 75। चरण 4 पूर्वाभ्यास। प्रक्रिया का यह भाग सर्वाधिक समय लेता है और इसमें समूह द्वारा कठिन परिश्रम भी किया जाता है। नाट्य के पूर्वाभ्यास में एक निश्चित क्रम का पालन करना होता है, जिसका विवरण निम्नलिखित है। पहला, पटकथा लेखन एवं पठन। पूरा समूह एक साथ बैठता है और प्रत्येक विद्यार्थी क्रम से कुछ पंक्तियां पढ़ता है। इसे अनेक बार दोहराया जाता है। दूसरा, चरित्र चयन। अभिनेताओं को भूमिकाएं सौंपना। तीसरा, दृश्य रचना। प्रत्येक दृश्य के लिए कलाकारों की स्थिति और गतिविधि का निर्धारण करना। चौथा, संवाद और भाव भंगिमाओं के साथ अभ्यास, दृश्य के क्रमानुसार। पांचवा, पूर्ण नाटक। प्रारंभ से अंत तक अबाधित पूर्वाभ्यास। इन चरणों के लिए एक अलग समय सीमा का निर्धारण किया जाना उपयोगी सिद्ध होगा। इससे प्रत्येक चरण समय पर संपन्न किया जा सकेगा। मंच सामग्री। मंच की साज सज्जा के लिए गत्तों से आवश्यक वस्तुएं बनाएं अथवा आप अपने किसी सहपाठी अथवा मित्र की सहायता से इनकी व्यवस्था कर सकते हैं। कक्षा 3 और 4 से वस्तु के अन्य उपयोग अभ्यास का स्मरण कीजिए। आशु रचना कौशल का उपयोग करें। वेशभूषा। आपके पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए संभावित वस्त्रों की योजना बनाइए। आप गत्तों से मुकुट जैसी सामग्री बना सकते हैं या आप अपने किसी सहपाठी अथवा मित्र की सहायता से इनकी व्यवस्था कर सकते हैं। अपनी योजना इस प्रकार बनाइए कि वेशभूषा खरीदने या किराए पर लेने की आवश्यकता न हो। तकनीकी समूह। इसमें मंच सामग्री, वेशभूषा, रूप सज्जा, संगीत और अन्य नेपथ्य समूह सम्मिलित होते हैं। जब अभिनेताओं का समूह संवादों और दृश्यों का पूर्वाभ्यास कर रहा होता है, तो इनमें से प्रत्येक समूह अपना कार्य पूर्ण करने में समान रूप से व्यस्त होता है। पृष्ठ 76। संगीत। गत 2 वर्षों में
आपने जो कुछ सीखा है उसका उपयोग आप ध्वनि प्रभाव रचना के लिए कर सकते हैं या आवश्यकता अनुसार गीतों का गायन भी कर सकते हैं। चरण 5, प्रस्तुति आरंभ करें। जैसे जैसे प्रस्तुति का दिन पास आता है, वैसे वैसे सभी में उत्सुकता और कहीं न कहीं घबराहट भी बढ़ती जाती है और ऐसा होना स्वाभाविक भी है। वास्तव में अनेक वर्षों से अभिनय कर रहे व्यावसायिक अभिनेता भी मंच पर आने से पहले घबरा जाते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि ये घबराहट कभी-कभी अभिनेताओं के उत्तम प्रदर्शन में सहायक होती है। अतः आपको निरंतर कठिन परिश्रम करना है और ये सुनिश्चित करना है कि आप अपनी पंक्तियों और गतिविधियों से भली भांति परिचित हैं। शिक्षक संकेत, दृश्य निर्धारण तथा पात्र चयन में शिक्षक की सहायता एवं सहयोग की आवश्यकता होती है। जहां तक संभव हो, विद्यार्थियों को स्वयं के लिए प्रोत्साहित कीजिए। शिक्षक केवल अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में ही हस्तक्षेप करें। इस पृष्ठ पर 2 चित्र हैं। पहले चित्र में 3 विद्यार्थी पटकथा की तैयारी कर रहे हैं और वे मंच पर हैं। दूसरे चित्र में एक विदूषक है जिसके हाथ में माइक है और एक अभिनेता है जो मंच पर घबराहट के साथ खड़ा हुआ है। पृष्ठ 77, प्रस्तुति के दौरान घबराहट दूर करने और आत्मविश्वास बनाए रखने हेतु कुछ सुझाव। पहला, पूर्वाभ्यास। घबराहट से बचने का सबसे शक्तिशाली शस्त्र पूर्वाभ्यास है। आप नाटक के प्रत्येक विवरण से जितना अधिक परिचित होंगे, नाटक उतना ही उत्तम होगा। इसलिए पूर्वाभ्यास के लिए समय निकालें, कभी समूह के साथ और कभी स्वयं ही पूर्वाभ्यास करें। इसमें अंतिम पूर्वाभ्यास भी सम्मिलित होना चाहिए। अंतिम पूर्वाभ्यास नाटक की अंतिम प्रस्तुति की तरह होता है। घोषणा से लेकर सभी पहलुएं जैसे मंच सामग्री, वेशभूषा, ध्वनि प्रभाव, संगीत, नृत्य और नाटक की प्रत्येक वस्तु को अंतिम पूर्वाभ्यास में सम्मिलित किया जाता है। यह एक परीक्षण है। इस प्रक्रिया से आपको ये समझने का अवसर मिलेगा कि क्या त्रुटि हो सकती है और आपको कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है। आप वास्तविक दर्शकों के सामने अपनी प्रस्तुति से पूर्व अपने कुछ शिक्षकों के समक्ष प्रस्तुति देकर उन्हें स्वयं की प्रतिक्रिया और सुझाव देने के लिए कह सकते हैं। दूसरा, कला रूपों का उपयोग। सभी कला रूप तनाव से मुक्ति दिलाने में सहायता करते हैं। जो कला आपके चित्त को शांत रखने के लिए सहायक है, उसका चयन कीजिए। आप संगीत, नृत्य, रंगमंच और दृश्य कला सीख रहे हैं। ये सभी एक दूसरे के पूरक हैं एवं आपके लिए लाभदायक हैं। इनमें विश्राम, तनाव व दबाव से मुक्ति, एकाग्रता एवं रचनात्मकता में वृद्धि जैसे अनेक सकारात्मक गुण विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त ये मन को प्रेरणा और स्फूर्ति भी प्रदान करते हैं। आइए देखें कि हम अपनी परिस्थितियों में इनका किस प्रकार सार्थक उपयोग कर सकते हैं। इस पृष्ठ पर 2 चित्र हैं। पहले चित्र में 4 विद्यार्थी और 1 शिक्षिका हैं और विद्यार्थी अपने नाटक की अंतिम प्रस्तुति का पूर्वाभ्यास कर रहे हैं। दूसरे चित्र में विद्यार्थी मंच पर नृत्य और दृश्य कला सीख रहे हैं। पृष्ठ 78, संगीत। कोई सुखद धुन गुनगुनाना या किसी आनंदमयी गीत का गायन आपको शांति दे सकता है। रंगमंच। अपनी आंखें मूंदकर सभी विवरणों सहित अपने दृश्य की कल्पना कीजिए। ऐसा करने से आपके भीतर आत्मविश्वास आएगा। नृत्य। कूदने, हाथ छटकने और नृत्य करने से घबराहट दूर होती है। दृश्य कला। अपने कार्यों और दृश्यों के रेखाचित्र बनाइए।
आपके मस्तिष्क में आने वाले विचारों को चित्रित करने के लिए आप विभिन्न रंगों का उपयोग कर सकते हैं। ये कला रूप न केवल आपको उत्साहित रहने में सहायता करते हैं, अपितु आपकी एकाग्रता में भी वृद्धि करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप एक भव्य प्रस्तुति होती है। इन कला रूपों को इस पृष्ठ पर चित्रों के माध्यम से भी समझाया गया है। पृष्ठ 79। तीसरा, समूह संलग्नता। एक दूसरे के हाथों को पकड़कर वृत्ताकार बैठिए। धीरे धीरे गहरी श्वास लीजिए। नाक से श्वास अंदर लीजिए और मुंह से श्वास बाहर छोड़िए। कल्पना कीजिए कि आप एक शांत कछुआ हैं। ये गतिविधि आपके हृदय की धड़कन को धीमा और मस्तिष्क को शांत करने में सहायता करती है। इसे 2 से 3 बार दोहराइए। जब आप स्वयं को शांत और एकाग्र अनुभव करें तो साथ में प्रार्थना कीजिए। दी गई प्रार्थना उपनिषद से लिया गया एक श्लोक है जो एक साथ कार्य करने के लाभ और सफलता के विषय में बताता है। ओम सह नाववत्तु, सह नौ भुनत्तु, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्वी नावधीतमस्तु मां विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। अर्थ। पहला, हम सब मिलकर आगे बढ़ें और प्रगति करें। दूसरा, हम सब मिलकर रसास्वादन करें और आनंद लें। तीसरा, हम सब मिलकर उत्साह, एकाग्रता और ऊर्जा के साथ कार्य करें। चौथा, हमारे द्वारा किया गया कार्य ज्ञान की ओर ले जाने वाली चमक से भरा हो और शत्रुता उत्पन्न न होने दे। पांचवा, ओम शांति शांति शांति। इससे समूह में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी। स्मरण रखें कि आपके मित्र आपके साथ हैं। आप सभी मिलकर ये कार्य कर रहे हैं और प्रत्येक विद्यार्थी चाहता है कि वो सफल हो। अपने समूह पर विश्वास बनाए रखें। पृष्ठ 80। चौथा, प्रस्तुति से पूर्व ध्यान देने योग्य बिंदु। अत्यधिक भोजन करने से पेट में समस्या हो सकती है। आपको भारीपन जैसा लग सकता है और नींद भी आ सकती है। जंक फूड खाने या सोडा पीने से भी प्रस्तुति के समय समस्या उत्पन्न हो सकती है। अतः प्रस्तुति से पूर्व हल्का और पौष्टिक आहार लें। विलंब ना करें। जल्दबाजी करने से आप अधिक घबरा सकते हैं। कार्यक्रम स्थल जल्दी पहुंचें और सुनिश्चित करें कि आपकी सभी वस्तुएं व्यवस्थित हैं। स्वयं को ध्यान केंद्रित करने के लिए पर्याप्त समय दें। कोई वीडियो गेम ना खेलें। स्क्रीन आपका ध्यान भटका सकती है या आपको थका हुआ अनुभव करा सकती है। कोई भी वस्तु जो आपका ध्यान भटकाती है वो अच्छी नहीं है। आपको संपूर्ण प्रस्तुति के समय अपना ध्यान बनाए रखना होगा। प्रस्तुति से पूर्व रात्रि को अच्छी नींद लें। प्रस्तुति के दिन अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा के स्तर को ऊंचा रखने के लिए अच्छी नींद लेना महत्वपूर्ण है। अच्छी नींद लेने से आपका ध्यान और स्मरण शक्ति बनी रहती है। यदि आपने अच्छी नींद नहीं ली तो आप अपनी पंक्तियां भी भूल सकते हैं। इस पृष्ठ पर 4 चित्र हैं। पहले चित्र में समझाया गया है कि आपको अपनी प्रस्तुति से पूर्व हल्का और पौष्टिक आहार लेना चाहिए। दूसरे चित्र में समझाया गया है कि अपनी प्रस्तुति से पूर्व ज्यादा देर स्क्रीन पर ना रहें। तीसरे चित्र में समझाया गया है कि अपनी प्रस्तुति से पूर्व विलंब ना करें और कार्यक्रम स्थल पर जल्दी पहुंचें। चौथे चित्र में समझाया गया है कि अपनी प्रस्तुति से पूर्व रात्रि को अच्छी नींद लें। पृष्ठ 81। यदि आपने पूरी निष्ठा से प्रयास किया है तो इसका प्रभाव अंतिम परिणाम में अवश्य दिखेगा। पूरी तैयारी और कठिन परिश्रम के साथ प्रस्तुति सफल होगी। लगभग 1000 वर्ष पूर्व सोमदेव ने अपनी लोक कथाओं की पुस्तक कथा सरित सागर में कहा था,
अप्राप्यम नाम निहस्ति धीरस्य व्यवसायिनः। साहसी और परिश्रमी व्यक्ति के लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है। इस पृष्ठ की दाईं ओर एक घेरा बना है जिस पर एक अध्यापिका 3 विद्यार्थियों के साथ बैठी है। उसमें लिखा है, आइए घेरा बनाएं। पहला, आपके लिए कौन सा चरण सबसे अधिक आनंददायी था और कौन सा चरण सबसे अधिक कठिन था? दूसरा, क्या आप और आपके मित्र अपनी बनाई योजना पर दृढ़ रहे? तीसरा, आपको योजना में कौन से परिवर्तन करने पड़े और क्यों? चौथा, क्या नेपथ्य का कार्य और मंच पर अभिनय दोनों एक जैसे हैं? किस कार्य में अधिक परिश्रम और प्रयास की आवश्यकता होती है? पृष्ठ 82, आकलन। अध्याय 8, समय, समूह और तकनीक। दक्षताएं C3.1, नाट्य कला में प्रयुक्त सामग्री, उपकरण और तकनीकों के साथ कार्य करते समय चयन करना। C3.2, व्यक्तिगत और सहयोगात्मक रूप से नाटक बनाते समय योजना बनाने, क्रियान्वयन करने और प्रस्तुति करने के चरणों का अभ्यास करना। इस पृष्ठ पर एक तालिका दी गई है जिसे 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग, पाठ्य चर्चा लक्ष्य। दूसरा भाग, दक्षताएं। तीसरा भाग, अधिगम प्रतिफल। चौथा भाग, शिक्षक। पांचवा भाग, स्वयं। पाठ्य चर्चा लक्ष्य CG2, दक्षताएं C3.1, कहानी में संगीत और नृत्य को सम्मिलित करने की संभावनाओं का पता लगाते हैं। दक्षताएं C3.1, योजना और समय सीमा में विचार की स्पष्टता प्रदर्शित करते हैं। C3.2, नेपथ्य के तत्वों को महत्व देते हैं। C3.1 और 3.2, नियोजन चरणों के लिए सहमति पर पहुंचने हेतु समूह के साथ चर्चा करते हैं। C3.2, विभिन्न कलाकारों और तकनीकी समूह के साथ पूर्वाभ्यास की योजना बनाने पर कार्य करते हैं। C3.2, दृश्य को वास्तविक बनाने के लिए सहज रूप से मंच सामग्री, ध्वनि आदि का उपयोग करते हैं। कक्षा में पूर्ण सहभागिता करते हैं। इस तालिका का चौथा और 5वां भाग यानी शिक्षक और स्वयं खाली छोड़ा गया है जिसे आप स्वयं भरेंगे। शिक्षक अवलोकन, अन्य टिप्पणियां। शिक्षक अवलोकन और अन्य टिप्पणियों के लिए भी इस पृष्ठ पर खाली स्थान दिया गया है। इसे समझकर आप स्वयं भरें। अध्याय 8 समाप्त हुआ। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 5 के लिए कला पर आधारित ध्वनि पाठ्यपुस्तक बांसुरी। वाचन स्वर अक्षिता मिश्रा, ध्वन्यांकन वीरेंद्र रावत, संपादन प्रसून कुमार, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT, नई दिल्ली, भारत।